हेलो गाइज, कैसे हो? मैथमेटिक्स की पढ़ाई कैसी चल रही है? पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम पढ़ा के बाहर निकले थे। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रॉपर्टी से तो क्वेश्चन लग ही नहीं रहा, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन लगते कैसे हैं? तो आज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लेके आए हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी पे। आज के पूरे सेशन में केवल क्वेश्चन से लगाएंगे। चूँकि न्यूमेरिकल सेशन है, सेशन थोड़ा लंबा होगा, परेशान मत होगे। चलो उठाते हैं फटाफट से क्वेश्चन। तुम्ही लोग का दिया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्रॉपर्टी का। सारे क्वेश्चन जो भी लगाएंगे डिटरमिनेंट हम प्रॉपर्टी ही लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट ए कोई डिटरमिनेंट है, ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब। ये पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको 3/3 डिटरमिनेंट की तरह लेकर के अगर तोड़ते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो कैलकुलेशन काफी गंदा होगा। कैलकुलेशन गंदा हो, इससे बचने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी में बताए थे कि डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या कॉलम में अगर कोई एलिमेंट कॉमन हो तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में जब कॉमन होते हैं तब निकलते हैं। तो आप यहाँ गौर से देखो, पहले कॉलम से ए कॉमन है, बाहर निकाल सकते हैं। दूसरे कॉलम में बी कॉमन है, बाहर निकाल सकते हैं। तीसरे कॉलम में सी कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले कॉलम से ए, दूसरे कॉलम से बी और तीसरे कॉलम से सी एज अ कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट नहीं, सेम नंबर है, बाहर कर दिए। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपके पास 1 1 1 तीन नंबर 1 दिख गया। आप क्या करो, कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड घटाओ और कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड घटाओ। तो यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएंगे और फिर से 1 - 1 0 हो जाएंगे। दो रो या कॉलम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सॉरी दो पार्टिकुलर। अब यहाँ पे हम एक एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, कॉलम में कर रहे हैं, ज्यादा बढ़िया दिखाई देगा। कॉलम फर्स्ट को C1 को लिख रहे हैं C1 - C2 एंड C2 को लिख रहे हैं C2 - C3। एलिमेंट्री ऑपरेशन करने आता है, करते हैं। करो, फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम को घटाओ। 1 - 1 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ, 1 - 1 0, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं किए हैं, 1 सी स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी के बाद यहाँ नंबर आ गया। क्लियर? अब एक चीज देखो, आप इसको अब एक्सपेंड कर दो अपने पास, ये डिटरमिनेंट तो यहाँ तक पहुंचे। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के अबाउट। तो जैसे ही फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करोगे, पहला एलिमेंट 0, कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। दूसरा एलिमेंट 0, कुछ वैल्यू नहीं निकलेंगे। डायरेक्टली तीसरे एलिमेंट से कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएंगे। अब इन चीजों को, सॉरी यहाँ ए बी सी कॉमन थे, चल रहे हैं ए बी सी। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो। क्योंकि डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है तो एक बार कहीं ना कहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ सॉल्व करते तो 1 2 3 तीन बार डिटरमिनेंट बनाना पड़ता। यहाँ पर दो एलिमेंट 0 हो गया, अब आसान हो गए, केवल इसके अबाउट तोड़ देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। इवैल्यूएट अबाउट फर्स्ट रो, निकालो वैल्यू कितना हो जाएगा। ए बी सी तो बाहर थे, पहले एलिमेंट 0, इसको आप गाँव करके अंदर कुछ भी लिखोगे, लेकिन एलिमेंट 0 है, गुना करोगे 0 हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट भी 0 है, गुना करोगे 0 कर देगा। तीसरा एलिमेंट प्लस माइनस प्लस, प्लस के साथ आप वैल्यू क्या लिखोगे? ये रो ये कॉलम गायब हो जाएंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि इस दो एलिमेंट के बाद कुछ नहीं मिलेगा। आप तोड़ दो,
ए बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, क्या होंगे ए माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी सी इसको आप तोड़ दो, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो कुछ कॉमन निकलेंगे, ए माइनस बी ए माइनस बी बी माइनस सी बी माइनस सी, तो ए बी सी तो थे, कॉमन कुछ निकला क्या, ए माइनस बी कॉमन निकल गए और बी माइनस सी कॉमन निकल गए, तो यहां पर क्या बचेगा बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी। क्लियर, ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, सही है। बी माइनस बी प्लस सी और माइनस में बी प्लस सी माइनस बी प्लस बी, खत्म। क्या रन करेगा ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी प्लस सी। कहीं कुछ गलत हुआ है क्या, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सिमेट्री नहीं आ रहा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए आना चाहिए। ए माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी प्लस सी बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी और सॉरी बी माइनस सी तो यहाँ कॉमन निकाल दिए थे ना, ए प्लस बी ना यहाँ बचा हुआ है, ए माइनस बी और बी माइनस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी तो कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी बचा हुआ है, तो माइनस ए और माइनस बी प्लस बी, यहाँ बचा सी माइनस ए। तो अपने पास इस डिटर्मिनेंट का फाइनल वैल्यू निकल गया ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी लगाने के बाद लास्ट में तो मुझे एक्सपेंड करने ही पड़ते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से फायदा क्या होता है, एक्सपेंशन कम करना पड़ता है। दो छोटा छोटा प्रॉपर्टी लगा के इसको एक्सपेंड किए, जल्दी से आंसर आ गया, नोट करो फटाफट। चलो दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन क्या रहा है, प्रूफ करने वाला, प्रूफ 1 1 1 1 1 प्लस एक्स और 1 1 1 1 प्लस वाई इतना इक्वल्स एक्स वाई, इतना इक्वल्स एक्स वाई मीन्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना आएगा प्रूफ करने के लिए कह रहा है। आप इवेल्युएट करो एलएचएस, एलएचएस में आप क्या करो, अब आपकी मर्जी, जैसे इन चीजों को घटाना है, रो में काम करना है रो में कर दो, कॉलम में करना है कॉलम में कर दो। पिछले क्वेश्चन में कॉलम करके दिखाया है, इसमें रो करके दिखाते हैं। अब इसमें क्या करो, इस वाले रो को इस वाले रो से घटा दो, इस वाले रो को इस वाले रो से आप घटा दो, तो दो एलिमेंट एक ही बार में जीरो मिल जाएंगे। आप एलएचएस में लिखो, कैसे लिखोगे, R1 को लिख दो R1 माइनस R2, क्योंकि डिटर्मिनेंट के इवैल्यूएशन में एलिमेंट्री ऑपरेशन का जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, सही। तो आप R1 को R1 माइनस R2 से लिखो, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 प्लस एक्स, वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनली माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0
1 उसके बाद कुछ किए नहीं, जो नंबर है लिख दो 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। अब देखो फिर से वैल्यू अब निकालने का क्या फायदा हो गया कि पहले रो के दो एलिमेंट जीरो हो गए, डायरेक्टली इसके अबाउट इवैल्यूएट कर देंगे। अब इसको एक्सपेंड कर दो एक ही बार में, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करो आप। तो पहला जीरो है मतलब जीरो इंटू कुछ भी लिखोगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, माइनस माइनस एक्स के साथ जो इसका डिटरमिनेंट बनेगा लिखो, ये गायब हो जाएंगे ये गायब हो जाएंगे, 1 1 1 1 प्लस वाई 1 1 1 1 प्लस वाई। तो समथिंग जीरो इंटू कुछ भी है पूरा टर्म जीरो कर देगा, एक्चुअली जीरो के साथ ये नंबर लिखने वाले थे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस इस एलिमेंट के साथ इसका डिटरमिनेंट और फिर से प्लस जीरो के साथ इसका जो भी डिटरमिनेंट लिखोगे कोई फायदा है नहीं, तो इन चीजों को हम हटा कर डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे। तो माइनस इंटू माइनस एक्स, डिटरमिनेंट तोड़ दो, वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई और माइनस 1 एक्स इंटू वाई, ये रहा प्रॉपर्टी प्रूफ इक्वल्स RHS। अब कुछ भी एक लगा के कोशिश करना कि कम से कम एक किसी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम के दो एलिमेंट जीरो हो जाए। जैसे ये दो एलिमेंट जीरो होंगे एक्सपेंशन आसान हो जाएगा, किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के बाद तोड़ दोगे वहीं पे आंसर आ जाएगा। अब आपको मन करके हम कॉलम में करते, इस कॉलम से घटा देते, वो भी कर सकते थे। आपको मन था कि हम इसको इसके साथ घटाते, फिर भी कर सकते थे। जो इसको घटाओगे फिर भी ये जीरो और जीरो दो टर्म फिर से जीरो कर देगा। तो एज यू विश, जैसे आपको करना है कर सकते हो। देखो कितना आसानी से बन रहा, कैसे करोगे प्रॉपर्टी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बनते हैं बाबू क्वेश्चन बहुत इजीली बनते हैं, केवल प्रॉपर्टी लगाना सीखो कि प्रॉपर्टी हम अप्लाई क्यों करते हैं। प्रॉपर्टी अप्लाई करने का मोटो क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो करने की कोशिश करते हैं कि जब एलिमेंट जीरो होने लगते हैं तो उसके बाद मुझसे एक्सपेंशन करना ही नहीं पड़ता है, वो नंबर इनटू कुछ भी करेंगे फाइनल वैल्यू जीरो ही आने वाला है। तो जो भी एलिमेंट जीरो आ जाते हैं उसके बाद एक्सपेंड करना छोड़ ही देते हैं, इस जीरो के करस्पॉन्डिंग और इस जीरो के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू लिखे ही नहीं। क्लियर, नोट कीजिए। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, प्रूफ करने वाला ही। देखो क्वेश्चन देखने में कितना गंदा लग रहा है। क्वेश्चन है तुम्हारे पास 1 x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना इक्वल्स प्रूफ करना है मुझे x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये हमें प्रूफ करने हैं। चलिए एक्सपेंड कीजिए LHS को। अब एक्सपेंशन से पहले थोड़ा सोचोगे कि हम कैसे काम करें कि हमें नंबर जीरो मिलना शुरू हो जाए। तो आप सबसे पहले देखो इधर क्या होने वाला छोड़ो, आप इसको इससे घटाओगे ये जीरो हो जाएगा, फिर इसको इससे घटाओगे ये जीरो हो जाएगा। कर सकते हो, करो। लिखो फिर से, R1 को हम लिख रहे हैं R1 माइनस R2 एंड R2 को लिख दे रहे हैं R2 माइनस R3। ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ये एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, दो एलिमेंट जीरो हो जाएगा, पहले कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर देंगे। चलो ये ऑपरेशन करने के बाद इस वैल्यू को लिखो। LHS में हम काम कर रहे हैं, LHS में लिखो इस फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से सेकंड रो को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लिखो 1 माइनस 1 जीरो दिस माइनस दिस, तो y कट जाएंगे, क्या बचेगा x माइनस जेड। देखो गौर से, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, माइनस प्लस खत्म x माइनस जेड। यहाँ पे देखो y खत्म हो जाएंगे, बचेंगे एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर। चलो फिर यहाँ इसको घटाओ, तो 1 माइनस 1 जीरो, जेड खत्म हो जाएंगे, y माइनस एक्स बचेंगे,
y माइनस एक्स बचेंगे, यहाँ पर जेड खत्म हो जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेंगे। यहाँ पर तो हम कुछ किए नहीं, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जितना नंबर था लिख दिए। अब आप क्या करो, एक्सपेंशन करने से पहले जेड स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सपेंशन करने से पहले आप इस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर पहले तोड़ दो, कुछ कॉमन निकल जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा इसमें से, या फिर तोड़ दो, एक्सपेंड कर दो पहले कॉलम के अबाउट, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करते हैं। चलो तो प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये दो एलिमेंट जीरो है, कुछ वैल्यू लिखाएगा नहीं, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस वन के साथ कौन सा डिटरमिनेंट लिखाएगा, ये और ये गायब हो गए, ये वैल्यू बचे x माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब आप इसको अभी तोड़ो मत, फिर से कुछ काम करो, तोड़ोगे तो गंदा काम करना पड़ेगा। आप यहाँ देखो, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दो पहले, अगले स्टेप में आओ, अपने पास क्या वैल्यू होगा, दिस x माइनस जेड, यहाँ पर x प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स। फिर से देखो, x माइनस जेड और x माइनस जेड पहले रो में कॉमन है, y माइनस एक्स और y माइनस एक्स दूसरे रो में कॉमन है, x माइनस जेड पहले रो से कॉमन निकलेगा और y माइनस एक्स दूसरे रो से कॉमन निकलेंगे। क्लियर? तो बच क्या जाएगा, यहाँ 1 बचेंगे, यहाँ पे x प्लस जेड बचेगा, यहाँ 1 बचेंगे और यहाँ पे y प्लस एक्स बचेगा। चलो, x माइनस जेड y माइनस एक्स, इसको आप एक्सपेंड कर दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो y प्लस एक्स माइनस जेड, माइनस एक्स खत्म, तो आप यहाँ लिखो x माइनस जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड। आंसर यही है क्या, x माइनस वाई। एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो इसमें से कॉमन निकालो तो माइनस क्या बचेगा, जेड माइनस एक्स माइनस कॉमन के साथ, और यहाँ भी माइनस कॉमन निकालोगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, तो इस दोनों का माइनस क्या कर देगा, प्लस x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। कुछ ये नहीं, वही रिजल्ट है, आप अलग फॉर्म में लिख दो। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। देखो प्रूफ हो गया, लिखो फटाफट। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हो कि अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करने आ रहा है तो क्वेश्चन प्रॉपर्टी के ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन देख करके भाग जा रहे हो कि इसको कौन इतना लंबा एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंशन शुरू में नहीं करने हैं, शुरू में कुछ प्रॉपर्टी कर लो, और प्रॉपर्टी लगाने के पीछे का मेन मोटो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हम चाहते हैं कि जीरो कर दे किसी एक पार्टिकुलर रो या कॉलम से, ताकि मुझे एक्सपेंशन कम से कम करना पड़े। देखो एक ही एक्सपेंशन से अपना आंसर आ जा रहा है। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक और क्वेश्चन कह रहा है, if x cube y x power 4 minus 1 y cube y power 4 minus 1 z cube
जेड पावर 4 माइनस 1। अगर इतना का वैल्यू 0 है, इफ इतना इक्वल्स टू 0, देन प्रूव एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाई जेड जेड एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कितना प्रूफ करने के लिए कह रहा, ये गिवन कंडीशन है। ये क्या है? गिवन कंडीशन है। अब डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी और होता है, शायद उस दिन बताना भूल गए थे। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में है, ए बी प्लस सी डी ई प्लस एफ। इसको नोट करके कहीं लिख लोगे पहले मेन कॉपी में। ए बी प्लस सी डी 2/2 का डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट में देखो, इसमें क्या है, दो एलिमेंट लगे हुए हैं ना, तो इसको अलग अलग दो डिटर्मिनेंट में लिख सकते हो। एक ए बी डी ई, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस ए सी डी एफ। ये चीज लिख सकते हो। ये डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में ही आते हैं, जाके मेन क्लास में वहां मेन कॉपी में मेंशन करोगे। ए बी प्लस सी डी ई प्लस एफ। यहाँ पर देखो दो अलग अलग प्लस, इसी कॉलम में दो प्लस है, तो एक ए बी डी ई डिटर्मिनेंट बन जाएगा और प्लस ए सी डी एफ एक डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। क्लियर? इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ डालने वाले हैं। सब में माइनस 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 कुछ दिख रहा, यही प्रॉपर्टी, पहले इसको लिखो। चलो अब आप इसमें आ जाओ। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब एक्स पावर 4 वाई क्यूब वाई पावर 4 जेड क्यूब जेड पावर 4 एक साथ, और माइनस फिर यहाँ एक्स क्यूब 1 एक्स क्यूब 1 वाई क्यूब 1 जेड क्यूब 1। इतना इक्वल्स 0 दे रखा है। इसी को लेकर सॉल्व करते आगे बढ़ेंगे, वहां पहुंचा देगा। चलिए अब इसमें देखिए आपके पास कुछ नंबर दिख रहा x कॉमन निकल जाएगा, y इससे कॉमन निकल जाएंगे, z इससे कॉमन निकल जाएंगे। तो आप पहले रो से x कॉमन निकालो, दूसरे रो से y कॉमन निकालो और तीसरे रो से z कॉमन निकालो, तो बचेगा क्या? 1 एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3 1 वाई स्क्वायर वाई पावर 3 1 जेड स्क्वायर जेड पावर 3 माइनस एक्स क्यूब 1 वाई क्यूब 1 जेड क्यूब 1। ये वैल्यू इक्वल्स 0। अब यहाँ पर आप क्या करो, पहले रो को दूसरे रो से और दूसरे रो को तीसरे रो से घटा दो, तो यहाँ 0 0, फिर से यहाँ 0 और 0, सही। तो वैल्यू क्या हो जाएंगे? इवैल्यूएट हो जाएंगे। अब आप क्या लिख रहे हो? R1 को लिख रहे हो R1 माइनस R2 और R2 को लिख रहे हो R2 माइनस R3। R2 को लिख रहे हो R2 माइनस R3। यही काम आप करो यहाँ पे। चलो R1 को लिखो R1 माइनस R2, तो ये 1 माइनस 1 0 कर देगा। यहाँ बाहर में एक्स वाई जेड थे, एक्स वाई जेड थे, 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फिर इसको इसे घटाओ, 1 माइनस 1 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। इसमें तो कुछ किए नहीं, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। बीच में माइनस है, माइनस के साथ इस वाले में ऑपरेशन करो, थोड़ा स्पेस कम हो गया। R1 को R1 माइनस R2 लिख रहे हो, 1 एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस, लैंग्वेज ना दिखाई, सॉरी राइट ना दिखाई दे, लैंग्वेज सुनना, एक्स क्यूब माइनस
वाई क्यूब 1 माइनस 1 जीरो कर देगा यहाँ पर टर्म। फिर आ जाओ वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई क्यू माइनस जेड क्यू, वाई क्यू माइनस जेड क्यू 1 माइनस 1 जीरो, जेड जेड क्यू 1, जेड जेड क्यू और 1। क्लियर। अब इक्वल टू में जीरो चल रहा था, इक्वल टू में जीरो चल रहे थे। आप इन चीजों को सॉल्व करें। एक्स वाई जेड बाहर है, आप एक्सपेंशन करो। इसमें कैसे एक्सपेंशन करोगे, पहले कॉलम के अबाउट, क्योंकि पहले कॉलम में हमें दो एलिमेंट दिखाई दे रहा है जीरो, और यहाँ तीसरे कॉलम के अबाउट, इस तीसरे कॉलम में दो एलिमेंट दिखाई दे रहा है जीरो, तो इसमें करो पहले कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन। तो इसके अबाउट कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं मिल पाएंगे, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 के साथ वैल्यू कितना लिखाएगा, ये वाला नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यू माइनस जेड क्यू, माइनस माइनस उधर कर दे इक्वल टू के उधर, इक्वल टू में अब इसको आप एक्सपेंशन में लेके आओ, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस 1 के साथ क्या लिखा जाएगा, ये और ये गायब हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स माइनस वाई, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई क्यू माइनस जेड क्यू। अब ये छोटा सा 2 by 2 का डिटरमिनेंट बन गया है, आसानी से टूट जाएगा। पहले इतना नोट करो, हम इधर मिटाते हैं। चलिए अभी आप एक्सपेंड मत करना, यहाँ पर देखो इसको आप तोड़ दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, और इसको ए क्यू माइनस बी क्यू पर तोड़ो। एक्स वाई जेड अंदर में तोड़ो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होते हैं, ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है फैक्टर के फॉर्म में, वैसे ही इसको तोड़ो, y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, फिर y माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये टूट गया, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू अंदर में भी रहने दो, यहाँ x माइनस वाई और यहाँ y माइनस जेड तो रहेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू ऐसे ही टूटेंगे जैसे ये टूटे हैं, सेम नंबर लिखाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ लिखाएंगे वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। सही। फिर यहाँ देखो x माइनस वाई यहाँ कॉमन है, y माइनस जेड कॉमन है, निकालो आप एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन है, बाहर निकालो, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या बचेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेंगे y माइनस जेड बाहर निकाल लिए हो तो y प्लस जेड, और ये नंबर x y माइनस जेड बाहर कर रखे हो, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, इंटू वाई माइनस जेड कॉमन निकल जाएंगे, ये अलग टर्म है इसी में गुना मत कर देना, ये पहला टर्म है ये दूसरा टर्म है, वाई माइनस जेड कॉमन निकाल लो, वाई माइनस जेड, तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या बचेगा, हम इधर से मिटाते हैं,
डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बचेगा अपने पास, यहाँ 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे बचेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? x माइनस वाई से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड सही हो जाएंगे। यहाँ पर बचा तुम्हारे पास x y z, और इस 2/2 डिटरमिनेंट को गुना करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, करो गुना, x प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस y प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स वाई जेड इंटू, बाप रे बहुत गंदा नंबर है गुना करने के लिए, चलो अब गुना तो करना ही पड़ेगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा, सब कुछ माइनस में लिखाते चलेगा, यहीं पे लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स, यहाँ पे आ जाओ, और कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई, यहाँ से जेड कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस वाई, यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे जेड माइनस जेड कॉमन निकले, या फिर वाई जेड माइनस, यहाँ से भी कॉमन निकल जाएंगे, अगले स्टेप में निकाल देते हैं। चलो इसमें से कुछ काटो तो, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स जेड स्क्वायर नहीं है, वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड, वाई जेड स्क्वायर नहीं है, चलो एक्स वाई जेड, क्वेश्चन लंबा है, हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ रहा, एक्स वाई जेड के साथ लिखो क्या क्या बचा, एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड इक्वल, इस दोनों टर्म को एक जगह करो, या फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ो, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, अब प्लस यहाँ से एक काम करो, आप कॉमन निकाल लो वाई, वाई कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, जेड माइनस एक्स, वाई कॉमन निकाल लो तो जेड माइनस एक्स। क्लियर? चलो इधर से मिटाते हैं, फिर प्रूफ क्या करना था वो भी मिट चुका है।
चलो इतना हम लिखने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे z माइनस एक्स तो इस वाले से कॉमन निकल जाएगा, सही। अब इधर आओ, इधर क्या कॉमन निकालने हैं, इधर हम लोग को पहले प्रूफ क्या करना है देख लेते हैं। प्रूफ करने हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ से जेड एक्स कॉमन निकले, जेड एक्स इसमें से कॉमन निकालिए जेड एक्स, और इसमें से कॉमन निकाल लीजिए एक्स कॉन्टेनिंग टर्म यहाँ है, यहाँ है, एक्स में जेड स्क्वायर, जेड में एक्स स्क्वायर, कहीं कुछ गलती नहीं ना किए हैं जी। एक्स जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड। तो यहाँ से x और z कॉमन निकाले, x और z कॉमन निकल जाएगा, तो z माइनस एक्स बचेंगे, और यहाँ से केवल y कॉमन निकलेगा। जो निकल रहा है निकालिए। इस वाले टर्म से आप क्या निकालिए, zx कॉमन निकालिए। x y z तो पहले से चल रहा था, x y z पहले से चल रहे थे। इस वाले टर्म से आप क्या कॉमन निकाले, अंदर में चल करके एक काम करो, हम यहाँ से हम ऊपर से फिर कुछ मिटाते हैं, गंदा है। ये चलो एक्स वाई जेड, अंदर में इस टर्म से आप जेड एक्स कॉमन निकालो, जेड एक्स। तो जेड एक्स कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा, जेड, और यहाँ बचेंगे एक्स। तो अंदर में क्या बचेगा, z माइनस एक्स। और इस टर्म से आप y कॉमन निकालो, इस टर्म से आप y कॉमन निकालो, प्लस y कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ देखो जेड माइनस एक्स कॉमन निकल जाएगा, जेड माइनस एक्स कॉमन निकालो तो बचेगा क्या, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, अब प्लस में जाकर के वाई। अब देखो एक्स वाई जेड एक्स प्लस, सॉरी कुछ नहीं, एक्स वाई जेड, अंदर में देखो जेड माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बचेगा ना। तो जेड एक्स, यहां से आप जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा, जेड एक्स इंटू जेड एक्स, सॉरी जेड एक्स प्लस वाई इंटू जेड माइनस जेड प्लस एक्स। देखो गौर से इतना बचेगा, जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल दिए तो जेड एक्स यहाँ का टर्म प्लस वाई, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर, इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स स्क्वायर ले जाओ, क्या बचा, एक्स वाई जेड इंटू, यहाँ गुना करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। थैंक्स गॉड आंसर मिल गया, मुझे तो लगा कि गया कैलकुलेशन इधर हो गया, लेकिन सही है, प्रूफ हो गया। तो डिटरमिनेंट तो बहुत पहले टूट चुका था, अब कैलकुलेशन गंदा कर दिया, क्या करोगे, कैलकुलेशन इतना लंबा हुआ है, नोट करो। एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन गंदा ही है, देखते हैं कैसे बनता है, कर देते हैं। तो ऐसे ही होते हैं डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन। डिटरमिनेंट टूट गया था बहुत पहले ही, लेकिन कैलकुलेशन गंदा करवा दिया है। एक और क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला है, कर देते हैं।
हर एक वैरायटी के क्वेश्चन, वैरायटी क्या, हर एक क्वेश्चन में तो बस लगभग वही काम करना है, प्रॉपर्टी लगाने हैं, रो कॉलम को कुछ कुछ गुणा भाग करना है, फिर देख कर प्रूफ करने के लिए प्रूफ एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई, इतना का वैल्यू आएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये भी देखो प्रूफ करने के लिए कह रहा, तो ऐसा ना कि लंबा पापड़ बेलवा दे। देखते हैं। हाँ, आप क्या करो, पहले जो दिख रहा है फिलहाल उतना काम करो। R1 को लिखो R1 माइनस R2, R2 को लिखो R2 माइनस R3 और R3 को लिख दो R3 माइनस R1। हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, इसी कारण लिख रहे हैं। लिखने के पीछे यही मोटो है, देखते हैं सक्सेस होते हैं कि नहीं। हम एक्सपेंड कर रहे हैं LHS को एक्सपेंड करो। R1 को लिखो आप R1 माइनस R2, वैल्यू क्या लिखोगे x माइनस वाई, यहाँ पर क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखो आप घटाओ इसमें से तो जेड कॉमन निकल जाएगा ना, जेड कॉमन, दिस माइनस दिस कर रहे हो तो वैल्यू क्या बचेगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो जेड कॉमन निकाल लोगे तो वैल्यू क्या बचेगा वाई माइनस एक्स। अब R2 में करो y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर इसमें से इसको घटाओ तो आप x कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा जेड माइनस वाई, फिर आप इसमें से इसको घटा रहे हो तो जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, इस बार क्या कॉमन निकलेंगे y कॉमन निकल जाएंगे, y कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस जेड। एक स्टेप स्किप कर दिए हैं कॉमन निकालने में। अब ऐसे देखो इसमें भी एक x माइनस वाई वाला टर्म आएगा ना, x माइनस वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसमें भी एक y माइनस जेड वाले टर्म आएंगे और इसमें भी एक z माइनस एक्स वाले टर्म आएंगे। इसमें से देखो x माइनस वाई y माइनस एक्स है, माइनस के साथ कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहले वाले टर्म से आप x माइनस वाई कॉमन खींचो, दूसरे रो से y माइनस जेड कॉमन खींचो और तीसरे रो से z माइनस एक्स कॉमन खींचो। तो अब क्या बचा, x माइनस वाई निकाल चुके हो, यहाँ क्या बचा 1, x माइनस वाई निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई। गौर से देखो x माइनस वाई निकालोगे तो x प्लस वाई बच जाएगा। यहाँ x माइनस वाई निकाले हो तो क्या बचेगा माइनस जेड। यहाँ आ गया y माइनस जेड निकाले हो तो क्या होगा 1 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा y प्लस जेड और यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स। क्लियर। और इसमें से देखो आप z माइनस एक्स निकाले हो तो 1 z प्लस एक्स और यहाँ क्या बचेगा z माइनस एक्स निकाले हो, x माइनस जेड है माइनस वाई। क्लियर। अब इतने गंदे रिजल्ट से हमें इतना थोड़ा सा अच्छा फॉर्म आया, ये तो बाहर निकल चुका है जो कि मुझे इतना सा प्रूफ भी करना है। अभी भी आप इस पर एक्सपेंड मत करना, अभी भी हमें 3 तोड़ना पड़ेगा। क्या करो फिर से आप घटा दो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर से यही काम करो, इस बार 2 ही घटाना। R1 को लिख रहे हैं R1 माइनस R2 और R2 को लिखते हैं R2 माइनस R3। सही। ये एक्सपेंशन करो इस डिटरमिनेंट में, ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स कॉमन है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। लिखो क्या लिखोगे 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, माइनस खत्म हो जाएंगे क्या बचेंगे x माइनस जेड,
यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर दिस माइनस दिस करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। चलिए फिर यहाँ लिखिए, तो ये वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस 1 0, यहाँ y प्लस जेड और माइनस, तो वैल्यू क्या बचेगा, ये कट जाएंगे y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, और यहाँ बचेंगे फिर से y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, यहाँ पे तो 1 जेड प्लस एक्स और माइनस वाई था ही। अब दो रो को सॉरी दो एलिमेंट जीरो हो चुके हैं फर्स्ट कॉलम के, आप पहले कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दो, अब एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम के अबाउट क्या कर रहे हो आप, एक्सपेंड कर रहे हो, तो ये तो बाहर आ जाएंगे जैसे थे वैसे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स के साथ प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 के साथ ये और ये गायब, केवल ये नंबर बचेंगे, क्या बचेंगे, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। सही, अब आप इसका वैल्यू निकाल दो, ये तो साथ साथ चलेगा, इसको तोड़ दो, आप गुना करो, एक्स माइनस जेड इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू, दो रो या दो कॉलम बराबर हो गया, वैल्यू तो जीरो कर देगा, हम लोग रास्ते में कहीं गलत कर लिए हैं, हम लोग रास्ते में कहीं गलत कर लिए हैं, ये तो दो आइडेंटिकल, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस एक्स कर दिया, रीचेक कर लेना बाबू, अब हम फिर से वापस नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया हुआ है, 50 मिनट के आसपास का वीडियो बन गया हुआ है, काम यही करना है, नहीं तो आप दो ही एक्सपेंशन एक बार में करो, तीनों मत करो, दो ही को करके आगे बढ़ो। रुको एक बार चेक कर ही लेते हैं, दो करेंगे तो यहाँ तो ठीक है, तीसरा लिखना था उतना लिख दो, जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई, देखते हैं इसमें से x माइनस वाई और y माइनस जेड जैसे कॉमन निकाले थे वैसे निकालो, x माइनस वाई, y माइनस जेड कॉमन निकाले थे, तो यहाँ 1 बचा था, यहाँ y प्लस जेड बचे थे, और यहाँ माइनस जेड बचेंगे, यहाँ 1 बचेंगे, यहाँ y प्लस जेड बचेगा, यहाँ माइनस x बचेगा, यहाँ जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अभी भी अपने पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, इसको इससे करेंगे 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये जेड वाई होगा, ये कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेंगे, आप इसको घटा दो, लिखो R1 को R1 माइनस R2, R1 को आप लिख रहे हो R1 माइनस R2, लेके जाओ, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड तो है, R1 को आप लिख रहे हो R1 माइनस R2, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कौन घटेंगे, y प्लस जेड है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, हाँ, तो आपके पास y घट जाएगा, x माइनस जेड बचेंगे, x माइनस जेड बचेंगे, और यहाँ पर x माइनस जेड बचेंगे, फिर यहाँ पे आओगे तो कुछ नहीं किए हैं, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई, सही, इन चीजों को आप एक्सपेंड कर दो, एक बार ना इस दोनों को घटा देते हैं, फिर से एक और 0 मिल जाएगा, एक बार आप लिख दो फिर से यहाँ, इस बार कॉलम में घटा देते हैं,
हम लिख देते हैं C2 को C2 माइनस C3, C2 को C2 माइनस C3, x माइनस वाई, y माइनस जेड, और C2 को C2 माइनस C3 आप कर रहे हो। C1 में तो कुछ किया नहीं हो, 0 1 जेड, C2 को C2, ये सेम नंबर है, घटा रहे हो 0 हो जाएगा 0, और दिस माइनस दिस कर रहे हो तो यहाँ पर ये प्लस कर देगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हो जाएंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये नंबर x माइनस जेड, x माइनस जेड माइनस एक्स एक्स वाई, ये चीज हम इधर से मिटा रहे हैं। छापो, वीडियो पॉज करके अपना छाप देना। चलो यहाँ से आ जाओ, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू, फर्स्ट रो के बाद एक्सपेंड कर दो, यहाँ लिख दो एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो के बाद प्लस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा, x माइनस जेड के साथ ये गए, ये और ये बचेंगे, तो दिस इंटू दिस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दिस इंटू दिस माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू आ गए, सॉल्व कीजिए, यहाँ माइनस कॉमन निकाल दो आप, तो x माइनस वाई माइनस जेड, और ये हो जाएंगे जेड माइनस एक्स, माइनस कॉमन निकाल करके अंदर सॉल्व करो, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर से प्लस जेड स्क्वायर, इस तीनों से माइनस कॉमन निकालोगे तो यहाँ का माइनस गायब कर देगा, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इंटू, माइनस कॉमन निकाल चुके हो यहाँ के माइनस को खत्म करने के लिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा जो कि प्रूफ करना था। तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, पेशेंस रखो, कैलकुलेशन में एक्यूरेसी रखो, क्वेश्चंस बनेंगे, जितने क्वेश्चंस बनते हैं बनाओ, जो छूटते हैं उसको छोड़ दो, वापस से हम लोग मिलेंगे देन सॉल्व करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, बाय।